जीरो। तो जीरो का मतलब शून्य है, खाली है। तो इस जीरो को हम लोग नंबरिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं और किसी किसी जगह में हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी यूज करते हैं। जस्ट लाइक 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 ग्रेविटी, 0 लॉन्गिट्यूड, 0 एनर्जी। तो मतलब जीरो का मतलब है ये खाली है, मतलब कुछ है ही नहीं। और ऐसे भी हम लोग जीरो के यूज करते हैं, 0 आवर। लेकिन ये जीरो बहुत पहले से भी यूज हो रहा है। तो लगभग 700 बीसी में द बेबीलोनियंस यूज जीरो एज ए प्लेस होल्डर इन देयर नंबर सिस्टम। तो मतलब उन्होंने इस नंबर को इस जीरो को इसी पोजीशन में बिठा के एक नंबरिंग सिस्टम में इसको यूज दिखाया। तो इस नंबर कितना है? यह है 6007। उसके बाद इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता यूजेस जीरो एंड स्टेट्स रूल्स फॉर इट्स यूज विथ अदर न्यूमेरल्स। इसके बाद 830 में महावीरा हैज आइडियाज ऑन हाउ जीरो इंटरेक्ट्स विथ अदर न्यूमेरल्स। यह भी इंडियन मैथमेटिशियन थे। तो उसके बाद भास्करा यूजेस जीरो एज ए सिंबल इन अलजेब्रा एंड अटेम्प्ट्स टू शो हाउ इट इज मैनिपुलेटेड। और यह भी एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। लेकिन 1202 में फिबोनाची यूजेस द एक्स्ट्रा सिंबल जीरो एडेड टू द हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स, तो 1 to 9, एंड इन्होंने इसका अंदर में जीरो को एक पोजीशन दिया था। इसके साथ नंबर ऑन पार विथ देम। तो अभी हम लोग देखते हैं जीरो के साथ अदर नंबर्स का क्या रिलेशन है। तभी एक बाघ ये जीरो में बिठा है, मतलब एक पोजीशन में बैठे हैं, तो उस पोजीशन का वैल्यू है जीरो। अभी ये बाघ पॉजिटिव में 1 तक गया, तो उसके बाद 2 तक गए, उसके बाद 3 तक गए, उसके बाद 4 तक गए, उसके बाद 5 तक भी चला गया, उसके बाद 6 तक भी गया। तो इसका मतलब क्या है? ये 0 से 6 तक गया, तो मतलब इसका जो वैल्यू है ये 6 डिस्टेंस कवर किया। और यह है इसी साइड में, मतलब यह है पॉजिटिव। इसके बाद देखते हैं ये बाघ जब उल्टा साइड में मूव करता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे 6 + 0 भी 6 है, ये भी ट्रू है। और इसको हमने नेगेटिव साइड में मूव कर रहे हैं, तो अभी ये बाघ नेगेटिव साइड में मूव कर रहा है। पहले क्या किया? वो 0 से -1 तक गया, उसके बाद -2 तक गया, -3 तक गया, -4 तक भी चला गया, -5 तक गया, और -6 तक भी ये पहुंच गया। तो इसे हम लोगों ने लिख सकते हैं ऐसे। तो 0 -6 इसका मतलब है -6, मतलब ये 6 का उल्टा साइड में ये डिस्टेंस को कवर किया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 - 0, लेकिन ये 6 ही होता है। मतलब इस किसी वैल्यू को हम लोगों ने 0 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो उसी वैल्यू ही आएगा। तो इसीलिए 6 - 0 का मतलब है 6। तो अभी देखते हैं किसी वैल्यू को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? तो 0 से मल्टीप्लाई करने से ये 0 ही आता है। और किसी न्यूमेरल्स को अगेंस्ट, तो पहले 0, बाद में किसी न्यूमेरल्स, मतलब यहाँ पे 7 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 0 ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी डिवीजन में होगा। किसी 0 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो देखते हैं 0/7। तो इसका मतलब क्या है? सपोज ये 0/7 इक्वल्स टू a, एंड इस 0/7 a को हम लोग क्या किया? इस 7 से a को मल्टीप्लाई किया, तो 7 × a इक्वल्स टू 0। ओके, तो मतलब
ये 7 तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो मतलब a का मतलब 0 हो सकता है। तो 0/7 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ये बोल सकते हैं किसी जीरो को किसी भी न्यूमेरल से, किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। वो क्या आएगा? वो 0 ही आएगा। ओके, तो अभी देखते हैं डिवीजन का रूल। अभी सपोज हमने 28 को 4 दे के डिवाइड किया तो कितना आएगा वो? तो उसको आना चाहिए 7। 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 7। लेकिन वो कैसे आता है वो भी देखेंगे। तो अभी देखते हैं 7 डिवाइडेड बाई 0, तो इसका मतलब क्या है? तो 7 डिवाइडेड बाई 0 हम लोगों ने इसको b पकड़ लिया, तो इसका वैल्यू कितना है? यह है b। उसके बाद तो हम लोगों ने क्या किया, इस 7 डिवाइडेड बाई 0 को हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया b से। तो ये क्या है? 0 इंटू बी इक्वल्स टू 7। तो मतलब ये क्या है? 0 इंटू बी का मतलब है 0, तो मतलब ये 7 इक्वल्स टू 0। तो लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी नंबर जो 7 है, 6 है, 2 है, 3 है, किसी भी नंबर उसका वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? सो इट इज नॉट पॉसिबल, तो मीन्स ये अनडिफाइंड। तो 7 डिवाइडेड बाई 0 मीन्स इट इज अनडिफाइंड। लेकिन हम लोग और भी एक प्रोसेस अप्लाई करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ सकता है। अभी देखिए 28 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका वैल्यू कितना है? तो डिवीजन का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली सब्ट्रैक्शन। तो किससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे? या जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो मतलब ये 28 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब है पहले हम लोग 28 माइनस 7 किया, तो उसमें कितना आंसर आया? 21। तो फिर हमने 28 माइनस 7 किया, 21 माइनस 7, तो उसमें कितना आंसर आया? 14। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन, ये था सेकंड। अभी फिर 14 माइनस 7, तो कितना आया? 7। तो यह है थर्ड इक्वेशन। अगेन 7 माइनस 7, तो मतलब इसका क्या आएगा? 0 आ गया। तो यह है 4 नंबर ऑफ इक्वेशन। तो मतलब 28 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू 4 होगा, क्योंकि ये हम लोग 4 इक्वेशन तक हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर पाया। तो मतलब इसका जो आंसर है वो है 4। तो अभी हम लोग इसी तरीके से ये 7 डिवाइडेड बाई 0 करते हैं तो क्या आएगा? तो 7 माइनस 0 का मतलब है 7, ये 7 है। 7 माइनस 0 का मतलब क्या है? 7। सो ये नंबर 1 इक्वेशन। तो सेम 7 माइनस 0 का मतलब है 7। तो ऐसा करते करते हम लोग 0 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आते ही जाएगा, आते ही जाएगा। तो मतलब ये 7 माइनस 0 इक्वल्स टू 7, ये इन्फिनिटी टाइम्स आते जाएगा। तो मतलब इसका आंसर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो किसी चीज को, किसी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ सकता है, लेकिन किसी किसी ने इसको बोलते हैं अनडिफाइंड और ये इन्फिनिटी। अभी इसको हम लोगों ने एक ग्राफ से देख लेते हैं। तो यह है x, ये है माइनस x, और यह है प्लस, और यह है माइनस y, ये प्लस y इस साइड में, और इस साइड में है माइनस y। तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, सो जिसका y इक्वल्स टू 1/x। तो ये x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू है नियर टू 0, टेंस टू 0, जो है इसी साइड में। तो इसी साइड में x इक्वल्स टू टेंस टू इन्फिनिटी, इसी साइड में x का वैल्यू होगा टेंस टू इन्फिनिटी, और इसी साइड में होगा x का वैल्यू 0। तो इसमें क्या होगा? ये जो लाइन है, ये लाइन कभी भी x एक्सिस और y एक्सिस के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोगों ने ऐसे भी, इसमें भी एक जो ग्राफ है इसका होगा y इक्वल्स टू -1/x।
तो मतलब ये लाइन भी कभी भी इसी लाइन के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस के साथ, माइनस एक्स एक्सिस, और ये लाइन भी कभी भी इस माइनस वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू।